प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम हितोपदेश देख रहे हैं। इसमें भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के महत्व के विषय में हमने देखा कि जिस तरह एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, उसी प्रकार भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का होना आवश्यक होता है जीवन में विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर देखिए, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात् अतंद्रितः। कहते हैं कि पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्म में किया गया कर्म, पूर्व जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में भाग्य कहलाते। पूर्व जन्म कृतम कर्म तत् दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म के किए गए कर्म इस जन्म में भाग्य के नाम से कहे जाते हैं। तस्मात् अतंद्रितः, इसलिए अतंद्रित होकर अर्थात बिल्कुल आलस्य रहित होकर, तस्मात् अतंद्रितः सन पुरुषकारेण, पुरुषार्थ के साथ यत्न करना चाहिए। भाग्य तो पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है। इस जन्म में हमें पुरुषार्थ, परिश्रम, अपनी भुजाओं पर विश्वास करते हुए और आलस्य रहित होकर के अपने कर्म करने चाहिए। फिर देखिए, दैवं संचिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः न अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमर्हति। देखिए, कहते हैं कि भाग्य के भरोसे केवल नहीं रहना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं होंगे। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, कहा कि दैवम संचिन्त्यपि, दैव यानी भाग्य, भाग्य का सम्यक रूप से चिंतन करने के उपरांत भी आत्मनः उद्योगम न संत्यजेत, अपने उद्योग को, अपने पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को भाग्य का विचार करके, भाग्य होगा तो बिना कर्म के ही ये पालूंगा वो पालूंगा, भाग्य में लिखा होगा तो अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, ये बातें व्यर्थ की होती हैं। तो भाग्य का चिंतन तो करें, लेकिन अपने उद्योग को न छोड़ें, अपने प्रयास को, अपने परिश्रम को न छोड़ें, क्योंकि मनुष्य उद्योगेन तिलेभ्य तैलानि आप्तुं न अर्हति, बिना उद्योग किए तिलों से तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तिलों में तेल होता है, लेकिन उस तेल को निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसको पेड़ना पड़ता है, उसको पीसना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे रहने से कार्य नहीं चलेगा। हिंदी में हरिऔध जी, बहुत बड़े कवि, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनकी पंक्तियां हैं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। ये सारी पंक्तियां स्कूलों में ही पढ़ाई जाती हैं। तो ये भाग्य और कर्म में कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, इसका विवेचन प्राचीन काल से हमारे यहाँ होता आया है। लेकिन नारायण पंडित ने इसमें यह कहा कि भाग्य का चिंतन तो हम करें, लेकिन अपने उद्योग को न छोड़ें, परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, फिर आया, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। बहुत बढ़िया श्लोक। और इसकी जो इसका पहला चरण है वो तो निबंध में भी पूछा जाता है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रथमा एक वचन में ऐसे लिखते हैं, लक्ष्मी विसर्ग लगता है।
उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति। लक्ष्मी किसको प्राप्त होती है, किसको प्राप्त करती है? जो उद्योगी पुरुष सिंह है, नर व्याघ्र है, पुरुषों में सिंह के समान जो हिम्मत वाला है, शक्तिशाली है, उसको और उद्योग करने वाले पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है। का पुरुषा दैवेन देयम इति वदन्ति। जो का पुरुष है, का पुरुष यानी कायर पुरुष, वो क्या करते हैं? दैवेन देयम, जो मिलना है वो भाग्य से मिलेगा। दैवेन देयम, दैव के द्वारा दिया जाएगा, भाग्य के सहारे ही मिल जाएगा। ऐसा कौन बोलते हैं? जो का पुरुष कायर होते हैं। दैवम निहत्य आत्मशक्तिया पौरुषम कुरु। इसलिए दैवम निहत्य, भाग्यम त्यक्त्वा, भाग्य को छोड़कर, भाग्य के भरोसे रहना छोड़कर, आत्मशक्तिया पौरुषम कुरु, आत्मशक्ति से पौरुष कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। यत्ने कृते न सिद्ध्यति यदि, यदि प्रयत्न करने पर भी सिद्ध नहीं होता है, वो अत्र दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए और विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए संदेश छिपा हुआ है कि आप प्रयत्न करते रहिए। प्रथम चरण जो है उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, ये भी निबंध में आता है। और ये अंतिम चरण जो है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष। बहुत से लोग प्रयास बहुत करते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। इसमें नारायण पंडित कहते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने यत्न तो किया, यत्न तो किया आपने, सफलता मिलना न मिलना ये भाग्य के अधीन है, लेकिन प्रयत्न करना हमारे अधीन है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में भी कही है कि तुम्हारा कर्म कर्तव्य करने तक ही अधिकार है अर्जुन, उसका परिणाम क्या होगा वह तुम्हारे अधीन नहीं है। इसलिए क्या कहा? माँ फलेषु कदाचन कर्मणि एव अधिकारस्ते। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, कर्तव्य करने तक है, परिश्रम करने तक है। उसका फल मिलना न मिलना ये भाग्यायत्त है, ये भाग्य के अधीन है, वहां भाग्य फिर आता है। इसलिए यत्न करना चाहिए। यत्न नहीं करने पर तो मनुष्य भाग्य को दोष नहीं दे सकता। यत्न किया लेकिन सिद्धि नहीं मिली तो हम वहां भाग्य का दोष मान सकते हैं। यत्न तो करने ही पड़ते हैं। यथा मृत पिंडित कर्ता कुरुते यद यद इच्छति, एवं आत्मकृतम कर्म मानव प्रतिपद्यते। जैसे कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे कुंभकार मृत पिंडतः, मिट्टी के पिंड से, मिट्टी गूंद कर उसके लोंदे से, यद यद इच्छति, जो जो चाहता है, तद तद कुरुत, वह बना लेता है। मिट्टी का पिंड उसके सामने है, उसमें से वो कभी चाहता है मैं इसमें छोटा सा हाथी बना लूँ, एक गाय बना लूँ, गणेश जी की मूर्ति बना लूँ, एक गिलास बना लूँ, कुछ भी जो जो चाहता है वो बना लेता है। एवं मानव आत्मकृतम कर्म प्रतिपद्यते। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने किए गए कर्म का शुभ और अशुभ फल प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य भी अपने कर्तव्य का, अपने परिश्रम का शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक कुंभकार मृत पिंड से, मिट्टी के लोंदे से जो चाहता है वह बना लेता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्मों के फल शुभ या अशुभ प्राप्त कर। तो ये भाग्य और कर्म, इन दोनों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। कवि का यही कहना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही समान बल वाले हैं।
मनुष्य को किसी एक के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि वो भाग्य के भरोसे बैठे, या एक के भरोसे जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती। भाग्य और कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का मिश्रण आवश्यक है।